तो केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है। जी हां, जनवरी में 60% तक डीए बढ़ने जा रहा है। कुल मिलाकर यानी 58% अभी है और 2% और बढ़ने के बाद ये 60% हो सकता है। मोदी सरकार जल्द ही इसका ऐलान करने जा रही है। तो आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का आखिरी दिन था और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू माना गया। हालांकि अभी पूरी तरह से इसकी बहुत सारे ऐलान, पूरी टीओआर की जो बाकी डिटेल्स है वो आना बाकी है। लेकिन उससे पहले डीए अब बढ़ाने पर सरकार जो है फैसला करने जा रही है, क्योंकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये एक तरह से राहत की खबर है, क्योंकि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी कर्मचारियों को हर महीने 58% महंगाई भत्ता मिलता है। अगर जनवरी 2026 में सरकार 2% की बढ़ोतरी डीए में करती है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 60% हो सकता है। इस बढ़ोतरी का आधार लेबर ब्यूरो के जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े हैं। 31 दिसंबर 2025 को जारी नवंबर 2025 के आंकड़ों में इंडेक्स 0.5 अंक बढ़कर 148.2 पर पहुंच गया, जिससे 12 महीने का औसत 60% डीए की दिशा में मजबूती से बढ़ गया है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक डीए का कैलकुलेशन एआईसीपीआई और आईडब्ल्यू बेस ईयर 2016 के हिसाब से 12 महीने के औसत से की जाती है। नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर गणना करने पर डीए 59.93% पर पहुंच गया है, यानी 60% के बेहद करीब पहुंच गया है। जुलाई 2025 में ये 58.53% था। अगस्त 2025 में 58.94% तक ये पहुंच गया था। अब केवल दिसंबर 2025 का इंडेक्स आना बाकी है, लेकिन संकेत साफ है कि नतीजा 60% से नीचे जाने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार डीए की घोषणा पूरे अंक में करती है, इसलिए 60% से ज्यादा 60.99% के बीच का कोई भी आंकड़ा 60% ही माना जाएगा। यानी मौजूदा 58% से 60% की 2% बढ़ोतरी लगभग पक्की मानी जा रही है। हालांकि डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, लेकिन औपचारिक नोटिफिकेशन बाद में आता है। पिछले अनुभवों के आधार पर सरकार मार्च या अप्रैल 2026 में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही जनवरी से एरियर भी दिया जाएगा। इस बार डीए क्यों ज्यादा है, मैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि डीए बढ़ोतरी इसलिए भी खास होती है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का जो नया साइकिल है वो शुरू माना जाता है। नया वेतन आयोग लागू होने पर मौजूदा डीए को बेसिक में मर्ज किया जाता है और डीए फिर से 0 से शुरू होता है। ऐसे में 7वें सीपीसी के तहत 60% डीए एक अहम रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, जो कि फिटमेंट फैक्टर और नए सैलरी स्ट्रक्चर पर असर डाल सकता है। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि कर्मचारियों की मंथली टेक होम सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा पेंशनर्स को भी ज्यादा डीआर मिलेगा।